विहार हो जहां लोग अपनी उपासना कर सके, लोग आकर के भगवान बुद्ध के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त कर सके, उसके लिए एक विहार होना चाहिए। और ये सपना मान्यवर हमारे बीच में रमेश जी बोस बैठे हैं, उन्होंने आज इस विहार की नींव रखी है और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय के अंदर इस सांचौर के अंदर एक भव्य बुद्ध विहार खड़ा करूंगा जो आसपास के कई क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कोई व्यक्ति इतना बड़ा सोच सकता है, इतनी बड़ी सोच रखता है इस देश के नागरिकों को जो बुद्ध के धम्म को अपनाते हैं और बुद्ध के धम्म के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए एक विहार स्थापना कर रहा है। मैं अपना पूरा घर परिवार त्याग करके बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल सकता हूं, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए निकल सकता हूं। क्या आप इतना सा भी त्याग नहीं कर सकते? जो आप पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास, पाखंड और नशे के अंदर जकड़े हुए हो, उस नशे को ठोकर मार करके उस पाखंड, झूठ और अंधविश्वास नंबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर बाबा साहब के साथ में 5 लाख लोगों ने दीक्षा ली और वहां पर आज एक विशाल दीक्षा भूमि बनकर के खड़ा है जो हमारे बहुजनों के विकास की कहानी कहता है, बहुजनों के समानता स्वतंत्रता का कहानी कहता है, उसको बाबा साहब के सपने का प्रतीक है। और मैं ये चाहता हूं कि जो ये सांचौर की धरा है, आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र के जितने सारे लोग हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो बाबा साहब के विचारधारा में विश्वास करते हैं, वो सब लोग इस राजस्थान की जो ये सांचौर धरा है, उस सांचौर धरा को राजस्थान की दीक्षा भूमि के तौर पर जाना जाए और पूरे राजस्थान का आप सब लोग बुद्ध के धम्म को अपनाएं, बुद्ध के रास्ते को अपनाएं, बुद्ध के रास्ते पर चल करके पाखंड अंधविश्वास से मुक्त हो जाएं। और सबसे बड़ा जो कारण है, यहाँ पर बहुत सारे वक्ताओं ने एजुकेशन की, शिक्षा की महत्ता का वर्णन किया होगा। और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है कि हमने 5वीं पास कर लिया, 8वीं 10वीं 12वीं पास कर लिया, MA MAd MCom कर लिया, PhD कर लिया, ये शिक्षा नहीं है। यदि आपने कोई सही शिक्षा ग्रहण की है और सही शिक्षा आपके अंदर अपना विवेक नहीं जगा सकती, आपके अंदर सोचने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति विकसित नहीं करती, तो आप चाहे वो PhD पढ़े हुए हैं, वो शिक्षा आपके किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ये कहते हैं कि विद्यालय के अंदर जाने से ज्ञान की प्राप्तियां नहीं होती है। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, हम विद्यालयों के बाहर लिख देते हैं, ज्ञान के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। बाबा साहब का सपना ज्ञान प्राप्त करने का नहीं था। युवाओं में देखते थे कि जो युवा सीखने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जा रहा है, वो सीख करके बाहर आए और इस समाज जो दबा कुचला सदियों से बैठा हुआ है, जिसके साथ में अमानवीय व्यवहार होता है, उस सबके साथ में वो उसका नेतृत्व करे और उनको उन दुखों से मुक्ति दिलाए। ये हम सब पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य था। इसलिए बाबा साहब ने एक लेख के अंदर कहा था कि लीड, लर्न एंड लीड, 2 शब्द दिए गए, लर्न और लीड, यानी हमें सीखना है और समाज का नेतृत्व करना है। और इस समाज जिसको सदियों से दबा कुचला समझा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज को जब जब मौका मिला है तो हमने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका है। केवल और केवल जरूरत है हमें अवसर देने की, एक मौका देने की, जिससे हम इस दुनिया के अंदर इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और आप सब इस बात के गवाह है कि पूज्य अपने आप को साबित करके दिखाया है। तो जो यह तमाम युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप पढ़ने के दायरे हैं तो ये सीखिए कि मुझे अपने समाज के लिए क्या करना है। जिस समाज से मैं निकल करके आया हूं, जिस समाज के अंदर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए त्याग किया है, उनके लिए क्या करना है, इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं तो आपका पढ़ना निरर्थक है। मैं कई जगह जाता हूं तो एक शिकायत सुनने को मिलती है और आप सबकी भी वो शिकायत हो सकती है। और वो शिकायत है कि साहब, बेटा बेटी पढ़ने के बाद, नौकरी लगने के बाद माता पिता की सेवा नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करते। और ये शायद सबकी शिकायत हो सकती है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, क्या आपने कभी उनको एहसास करवाया कि हमने कपड़े पहन करके, धूप में पत्थर तोड़ करके, खेतों में काम करके आपको पढ़ाया है? ऐसा कभी उनको एहसास करवाया? शायद किसी ने नहीं करवाया। क्यों?
क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि फलाने प्रभु की कृपा से, फलानी माता जी की कृपा से हमारे घर में बेटा हो गया। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाना सीखता है, तब भी हम ये कहते हैं कि फलाने माता जी की कृपा से या फलाने देवी देवता की कृपा से हमारे घर के अंदर ये बच्चा पढ़ने जाने लग गया। थोड़ा और बड़ा होता है, सरकारी नौकरी लगता है, तब भी हम यही कहते हैं कि देवी देवता की कृपा से हमारा बच्चा नौकरी लग गया। और बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, तब भी हम ये एहसास करवाते हैं कि फलाने देवी देवता की कृपा से मेरा बेटा आज शादी हो गया, उसका बच्चा होता है। तो वही हम प्रक्रिया दोहराते हैं। जब बार बार हम ये प्रक्रिया दोहरा करके कहते हैं कि फलाने देवी देवता की कृपा से ये सब हो रहा है, हम चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग हैं, अंधविश्वास में विश्वास करने वाले लोग हैं, आंख मूंद कर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने कभी भी उन बच्चे को एहसास नहीं करवाया, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी वफादारी उन माँ बाप के प्रति नहीं निभा करके उन देवी देवताओं के प्रति निभाता है। वो भी मंदिर जाता है, उनको धोख करता है और उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। जब हम एहसास ही नहीं करवाएंगे कि हमने आपके लिए दुख झेले हैं, हमने कड़ी मेहनत के बाद में आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो उस बच्चे के प्रति आपके अंदर कर्तव्यता का भाव कैसे विकसित हो सकता है? उसके अंदर तो वही पाखंड, वही झूठ, वही अंधविश्वास पैदा होगा। तो मेरा आप सभी बुजुर्गों से निवेदन है कि आपके अपने बच्चों को एहसास करवाइए कि हमने कड़ी मेहनत करके, हमने गीले में सो करके आपको सूखे में सुलाया है, हमने रात की नींद गंवा करके आपको सुख शांति दी है, आपको चैन से सुलाया है, हमने फटे कपड़े पहन करके आपको कॉलेज की ड्रेस दिलवाई है, पार्टी वियर्स कपड़े दिलवाए हैं, अच्छे जूते दिलवाए हैं, चाहे मेरे पांव के अंदर जूते थे या नहीं थे। ये एहसास आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को करवाना पड़ेगा। और यदि आप ये एहसास करवाने में कामयाब हो गए तो मेरा ये दावा है कि आप अपनी पीढ़ी के अंदर वो विचारधारा पैदा करेंगे जो किसी को दुख देने वाली नहीं होगी, वो अंधविश्वास और पाखंडवादी नहीं होगी, जो आंख मूंद करके एक व्यक्ति के पीछे चलने वाली नहीं होगी। यह आपको अपने बच्चों को एहसास करवाना होगा। मान्यवर राहुल साहब कह रहे थे कि चाहे आप फटे कपड़ों में रह लेना, झोपड़ी में रह लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। इस बात पर हमें गौर करना पड़ेगा। आज मैं यहाँ जितने सारे मंचासी अतिथि बैठे हुए हैं जो आपके समक्ष बात कर रख रहे हैं, उन सबने पढ़ाई की है, कड़ी मेहनत के बाद में वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमें जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, चाहे वो तथागत बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसी राम जी तक की क्यों ना हो, उन सब महापुरुषों पर हमें अमल करना पड़ेगा, उनकी विचारधाराओं पर विचार करना पड़ेगा, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना पड़ेगा। तब जाकर के हमारी मुक्ति का आंदोलन है वो सफल होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा, हमारा मंगल होगा। अन्यथा आप कितने भी पत्थर पूजते रहिए, कितने भी भटकते रहिए, उनसे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। हम यहाँ आते हैं, जो बात बताई जाती है उनको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो उससे कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो तब होगा जो जितने सारे हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उनकी एक एक बात पर अमल करें, उनकी एक एक बात पर खरा उतरें, तो शायद हमारा कल्याण और भला हो सकता है। दूसरा कोई आपका कल्याण नहीं करने वाला है, क्योंकि तथागत ये कहते हैं अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अत ही अतना नाथो, अपना व्यक्ति अपना ही स्वामी है, अत ही अपना नाथो, अपना कोई दूसरा स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं है। इसलिए हम लोग जब बुद्ध की शरण में जाते हैं तो एक बात कहते हैं, नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं अयं संगो में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलं। यानी मेरी कोई और शरण नहीं है, मेरा और कोई सहारा नहीं है, मुझे मेरा और कोई मालिक नहीं है। बुद्ध ही मेरे मालिक है, धम्म ही मेरे मालिक है और संग ही मेरे मालिक है। अब बुद्ध हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, धम्म का मतलब है उस विवेक विचारधारा को मानने वाले लोग, और संग का मतलब, धम्म का मतलब है
उनके विचार और संघ का मतलब है उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग। इन तीनों की शरण ग्रहण कर लीजिएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे आग्रह करूंगा कि आने वाले समय के अंदर न केवल इस जिले का नाम बल्कि ये जो सांचौर धरा है अगार की जो पुण्य भूमि है, जहां मकते हुए हैं, ये पुण्य भूमि पूरे राजस्थान की धम्म राजधानी बने और धम्म का प्रचार प्रसार यहाँ से हो और पूरे राज्य के अंदर धम्म तेज गति से फैले। उस सब में आपका सहयोग चाहिए और आप यदि सारे से यहाँ बैठे हुए लोग उसमें सहयोग करते हैं, उसके कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो वो समय दूर नहीं होगा जब हम सारे लोग बुद्ध के धम्म के नीचे आ जाएंगे और सारे जाति पाति को भूल करके केवल एक झंडे के नीचे आएंगे। जो ये आपके सामने पंचशील का ध्वज लगा हुआ है, आपने जगह जगह जो पंचशील के ध्वज लगा रखे हैं, केवल और केवल सारी जातियों का त्याग करके एक इस झंडे के नीचे आने की जरूरत है। हमारी एक पहचान बनाने की जरूरत है जो पूरे संसार के अंदर केवल बौद्ध नाम से जानी जाए। ऐसी मैं आप सबसे आशा रखता हूं। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब